नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों, कथा को सुन लेते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछे कि हे माधव, आपने देवशयनी एकादशी का महत्व विस्तार पूर्वक बताया। अब आप मुझे कृपा करके सावन महीने में आने वाली एकादशी व्रत के बारे में बताएं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि हे धर्मराज, धरती के समस्त जीवों के लिए यह प्रश्न एक बार नारद मुनि ने अपने पिता ब्रह्मा जी से किया था। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी नारद मुनि से कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से बोले कि वत्स सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी की महिमा इतनी है कि इस कामिका एकादशी व्रत की कथा सुन लेने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक एकादशी को भगवान विष्णु को तुलसी पत्र समर्पित किया जाता है, परंतु इस एकादशी तिथि पे भगवान विष्णु को नई तुलसी की मंजरी समर्पित करने पर मनुष्य अपने जीवन में किए हुए पापों से मुक्ति पाता है। अब मैं कथा के माध्यम से बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय धर्मध्वज नामक राजा की पुत्री के रूप में माता तुलसी जी ने अवतार ली। उस समय भगवान विष्णु जी की तपस्या के लिए वो समस्त तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर रही थी। तब गंगा जी के तट पर उन्होंने भगवान गणेश जी को देखा। भगवान गणेश जी भगवान विष्णु के ध्यान में मग्न बैठे थे। गणेश जी अत्यंत सुंदर पीताम्बरी धारण किए हुए थे। ये देखकर माता तुलसी भगवान गणेश जी पर मोहित हो गईं और गणेश जी से विवाह करने की इच्छा गणेश जी से कहा। तपस्या भंग होने पर गणेश जी बोले कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? क्या आप ये बात नहीं जानती कि तपस्वियों का ध्यान भंग करना पाप होता है? तब तुलसी माता ने कहा कि मैं राजा धर्मध्वज की पुत्री हूँ और अपने लिए योग्य वर प्राप्त करने के लिए यहाँ तपस्या करने के लिए आई हूँ। आपको देखा और आप मुझे मेरे योग्य लगे, इसलिए आपसे विवाह करना चाहती हूँ। गणेश जी बोले कि मैं आपसे विवाह करना नहीं चाहता हूँ, कृपा करके किसी और योग्य वर की तलाश करें। गणेश जी के ऐसे बातों को सुनकर माता तुलसी जी को बहुत गुस्सा आया और वो गणेश जी से बोली कि आप मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हैं तो आपका विवाह 2 कन्याओं से होगा। इतना कहकर तुलसी जी गणेश भगवान को हाथी स्वरूप मुख का उपहास करने लगी। तुलसी जी को ऐसा करते देख गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया कि आप एक असुर की पत्नी बनेंगी और उसके बाद एक वृक्ष बन जाएंगी। इतना भयंकर श्राप को सुनकर तुलसी माता को अपनी भूल का आभास हुआ और वो भगवान गणेश जी से क्षमा मांगने लगीं और प्रार्थना करने लगीं कि वो अपना श्राप ले लें। गणेश जी बोले कि देवी, आप भगवान विष्णु की प्रिय बनेंगी। धरती लोक के सभी मनुष्यों के द्वारा किया गया अपना पूजन, आपका पूजन अत्यंत लाभकारी होगा, परंतु मेरे लिए आप हमेशा त्याग्य रहेंगी। इस श्राप के फलस्वरूप आगे चलकर तुलसी जी शंखचूड़ नाम का राक्षस की पत्नी बनी और इसके बाद वो भगवान विष्णु जी के प्रिय तुलसी जी में प्रकट हो गईं। श्री कृष्ण जी धर्मराज से बोले कि सावन माह की कामिका एकादशी का व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दानों का फल प्राप्त होता है। ये एकादशी सबसे शुद्ध और समस्त पापों का नाश करने में सक्षम है। तो दोस्तों, ये थी सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत की कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इसी तरह की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।